40 वर्षीय चैतन्य साहू रायपुर का रहने वाला था। इसी जिले की आरंग की रहने वाली योग माया से उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद चैतन्य के 2 बच्चे हुए। उसकी जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। वे दोनों बच्चों की ठीक से परवरिश करने में लगे थे। शादी के 7 साल बाद चैतन्य के अस्पताल में वार्ड बॉय की नौकरी लग गई। 3 साल तक उसने वहां नौकरी की। शादी के 8 साल बाद उसकी पत्नी योग माया की भी नौकरी स्वास्थ्य विभाग में लग गई। योग माया साहू को स्वास्थ्य केंद्र में ही रहने के लिए क्वार्टर मिल गया था। थोड़ी समय में पति पत्नी ने अपने मृदुल व्यवहार से किशनपुर के नागरिकों को अपना मुरीद बना लिया था। योग माया पीड़ित महिलाओं को खास ख्याल रखती थी। प्रसव वेदना के समय वो औरतों की हिम्मत बंधाती थी। यही नहीं, किसी के बुलाने पर दोनों पति पत्नी उनके घर तक पहुंच जाते थे। उप स्वास्थ्य केंद्र के पास में 28 वर्षीय धर्मेंद्र बहिरा अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में माँ, बाप और भाई बहन थे। वह अविवाहित था। धर्मेंद्र मेहनत कश इंसान था। वह एक अच्छा प्लम्बर था। लोग उसे बुलाकर अपने घरों में काम करवाते थे। योग माया के यहाँ उसका आना जाना था। एक दिन की बात है, योग माया के क्वार्टर का नल खराब हो गया। चैतन्य ने धर्मेंद्र के घर जाकर क्वार्टर का नल ठीक करने को कह दिया। अगले दिन धर्मेंद्र ने योग माया के क्वार्टर का नल ठीक कर दिया। इस काम की उसकी मजदूरी 150 रुपए हुई थी। चैतन्य ने उसे अगले दिन आकर पैसे ले जाने को कह दिया तो धर्मेंद्र बिना कुछ बोले मुस्कुराकर वहां से चला गया। अगले दिन धर्मेंद्र अपनी मजदूरी के पैसे लेने चैतन्य के क्वार्टर पर गया। चैतन्य और धर्मेंद्र के बीच विवाद छिड़ गया। धर्मेंद्र ने चैतन्य से कह दिया कि वह अपनी मजदूरी के 150 रुपए उसे वसूल करके ही रहेगा। चैतन्य ने भी कह दिया कि वह जो चाहे कर ले, 50 रुपए से 1 फुटी कौड़ी ज्यादा नहीं देगा। योग माया भी पति के ही पक्ष में बोलने लगी। मजदूरी को लेकर दोनों के बीच बात बढ़ गई। धर्मेंद्र ने सोच लिया कि वो अपनी मेहनत के पैसे लेकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। धर्मेंद्र ने मन ही मन सोच लिया कि उसे अब क्या करना है। उसने सोच लिया कि चैतन्य साहू मजदूरी के पैसे नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, वह उसे इसके कई गुना वसूल कर लेगा। दरअसल चैतन्य के क्वार्टर पर आते जाते धर्मेंद्र उसके क्वार्टर के कोने कोने से परिचित हो चुका था। उसे मालूम हो चुका था कि घर में कहाँ कहाँ कीमती चीजें रखी जाती हैं। उसे यह तक पता चल चुका था कि चैतन्य की पत्नी योग माया साहू के पास सोने और चांदी के कितने गहने हैं और वह कहाँ रखते हैं। उसने अपनी मजदूरी की एवज में गहनों को चुराने की योजना बना ली। योजना के मुताबिक एक रात धर्मेंद्र बहिरा चैतन्य साहू के सरकारी क्वार्टर में चुपके से पीछे के रास्ते से घुस गया। उसने अपने साथ फावड़ा ले रखा था ताकि मुसीबत के वक्त वो अपना बचाव कर सके। दबे पांव क्वार्टर में घुसकर उसने कमरे का निरीक्षण किया। देखा कि सभी गहरी नींद में सो रहे थे। फिर वह बीच कमरे में रखी अलमारी के पास गया और अपनी मास्टर की से अलमारी खोलने लगा। चाबी की आवाज सुनकर चैतन्य की नींद टूट गई। उठकर उस ओर बढ़ा जिस ओर से खटखटाहट की आवाज आ रही थी। चैतन्य कमरे में पहुंचा तो धर्मेंद्र को देखकर चौंक गया। धर्मेंद्र की नजर जब चैतन्य पर पड़ी तो उसने सामने देखा, उसे सांप सूंघ गया। वह बुरी तरह से डर गया और घबरा गया कि अब उसकी छुरी पकड़ी जाएगी। इस घबराहट में उसे कुछ सूझा नहीं तो फावड़े से चैतन्य की गर्दन पर ताबड़तोड़ कई बार कर दिए। वह चीखता हुआ फर्श पर जा गिरा। धड़ाम की आवाज सुनकर योग माया की नींद टूट गई और कमरे में आ गई। फर्श पर पति को लोलुहान देखकर उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। धर्मेंद्र योग माया को सामने देखकर घबरा गया। घबराहट में उसने योग माया की गर्दन पर भी फावड़े से ताबड़तोड़ वार करके उसे भी मौत के घाट उतार दिया। इस बीच माँ की आवाज सुनकर तन्मय भी उठकर कमरे में आ गया और धर्मेंद्र को पहचान गया तो धर्मेंद्र ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद तीनों की लाशें घसीटकर आंगन में ले गया। चैतन्य का एक और बेटा कुणाल जिंदा था और वह कमरे में अभी सो रहा था। धर्मेंद्र को डर था कि कुणाल उसे पहचानता है, कहीं वह जिंदा बच गया और उसने भांडा फोड़ दिया तो उसे जेल जाना पड़ सकता है। उस समय धर्मेंद्र की मति ऐसी मारी जा चुकी थी कि वह इतना ही नहीं समझ सका कि जब गहरी नींद में सो रहे कुणाल ने उसे वारदात करते देखा ही नहीं तो वह उसका नाम क्यों लेगा। फिर क्या था, विवेकहीन हो चुका धर्मेंद्र उस कमरे में जा पहुंचा जहां कुणाल सोया था। उसने सोते हुए कुणाल पर फावड़े से वार कर उसे भी मौत के घाट उतार दिया और लाश उसी बिस्तर पर छोड़ दी। चारों को मौत के घाट उतारने के बाद दरिंदा बन चुके धर्मेंद्र को होश आया तो उसके होश पाकता हो गए। चारों ओर खून ही खून देखकर वह घबरा गया और फावड़ा आंगन में ही छोड़कर मौके से फरार हो गया। अब उसे पश्चाताप हो रहा था कि आवेश में आकर वह कितना बड़ा गुनाह कर बैठा। चंद रुपयों के लिए उसने हंसते खेलते परिवार की दुनिया ही उजाड़ दी, लेकिन उसके पश्चाताप करने से अब क्या फायदा होने वाला था। जो होना था सो हो चुका था। साहू परिवार की दुनिया ही उजड़ चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।